नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गगन ठाकुर। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो उसमें हम नेक्स्ट ट्राइब आज पढ़ने जा रहे हैं गद्दीज़। ठीक है, बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस जो हैं की नोटिफिकेशन जो है मिल सके। और वीडियो को शेयर भी कर दें जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हों हिमाचल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, तो उनको शेयर भी कर दें ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाए इनसे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट ट्राइब, दैट इज़ गद्दी। तो जो गद्दी वर्ड है, ठीक है, उसका जो ओरिजिन है उसके लिए कुछ सोर्सेज हैं जो कि दो तीन सोर्सेज हैं। जैसे कि गद्दी का जो वर्ड है वो बोला जाता है कि गदर वर्ड से लिया गया है। ठीक है, गदर का मतलब होता है सेफर्ड और एन यू। ठीक है, यानी कि जो भेड़ें चराता है या फिर भेड़। ठीक है, जो दूसरा जो सोर्स है उसको बोलते हैं गहर। उस वो लिया गया है जैसे गहर से। ठीक है, गहर जो होते हैं अल्पाइन पास्चर्स होते हैं, जैसे हमारे किन्नौर या लाहौल स्पीति के जो एरिया है वहाँ का, जब उनको जो है पतझड़ के मौसम में, ऑटम के सीज़न में जो है ग्रेज किया जाता है वो, तो उनको घार बोला जाता है। ठीक है, और जो तीसरा जो सोर्स है उसमें गदर है, GADAR, गदर। तो ये मेन सोर्स है, मतलब इसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो इस एक गदर जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है शिप, यानी कि भेड़। ठीक है, और गदेरन या फिर गदरेन जो है वो टर्म यूज़ की जाती है शिप कंट्री के लिए। ठीक है, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी भेड़ें होती हैं। ठीक है, आगे आ जाता है कि जो कैलाश है, ठीक है, कैलाश को जो है, सॉरी, जो भरमौर है, भरमौर को एज कैलाश जो है डिस्क्राइब किया गया है गद्दीज़ के द्वारा। ठीक है, गद्दी जो है भरमौर को कैलाश मानते हैं। और कैलाश जो आपको पता होगा कि जो है कैलाश जो है जो थ्रोन ऑफ गॉड लॉर्ड शिवा, यानी कि जो शिव भगवान है उनका जो है वहाँ पे गद्दी मानी जाती है। ठीक है, कि वो वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो जो गद्दीज़ हैं, ठीक है, तो गद्दीज़ की जो भी जहाँ पे भी वो रहते हैं, सब तहसील में पूरे रहते हैं, भरमौर की सब तहसील में रहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है गदेरन या फिर गद्दियार बोला जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि गद्दी जो ट्राइब है उसके अंदर बहुत सी कास्ट इंक्लूड की जाती है, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, ठाकुर और राठी। ठीक है, तो ये कुछ कास्ट हैं जो कि गद्दी ट्राइब के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इनका ओरिजिन जो है, गद्दी का ओरिजिन जो है कास्ट वाइज जो है बताया गया है यहाँ पे। जैसे कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, जो गद्दी ब्राह्मण होते हैं वो जो अपना ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि जब राजा अजय वर्मन, यानी राजा अजय वर्मन जो कि मेरू वर्मन, चंबा के राजा मेरू वर्मन प्रसिद्ध राजा हैं, उनके बेटे थे। ठीक है, उनके टाइम पे जो है दिल्ली से भरमौर में आ गए थे। ठीक है, उनके एंसेस्टर्स। ठीक है, ब्राह्मण गद्दीज़ के। ठीक है, तो जो राजपूत होते हैं, राजपूत मानते हैं कि जो राजपूत जो थे वो डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, वंशज हैं उनके, जो कि मैदानी इलाकों से यानी कि प्लेन से जो है इन्वेड करके जो है ऊपर आ गए थे, हिल्स में आ गए थे। ठीक है, और जो खत्री हैं, ठीक है, जो गद्दी खत्री हैं, उनका ये मानना है कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो लाहौर से आके भाग के आ गए थे, जब जो है वहाँ पे मोहम्मद का इन्वेजन हो गया था। उनके जो प्रताड़ना से यानी प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए वो ऊपर के हिल्स के इलाके में आ गए थे। ठीक है, इसके लिए एक बहुत फेमस जो है कपलेट भी है, यानी कि कहावत भी है, जिसको बोला जाता है कि उजड़िया लाहौर ते वस्या भरमौर, जो कि उनके प्लेस ऑफ, यानी कि उनके माइग्रेशन का बताता है कि कहाँ से वो कहाँ को आए थे। ठीक है, अब आ जाता है नोखू। तो नोखू जो है एक गद्दी वुमन का नाम है। ठीक है, ये गद्दी वुमेन जो थी नोखू, ये जो राजा संसार चंद थे, कांगड़ा के बड़े बहुत ही फेमस राजा थे, राजा संसार चंद। तो इनको जो है इस गद्दी वुमन से जो है प्यार हो गया था। गद्दी वुमन जो है बहुत ज़्यादा सुंदर मानी जाती थी। ठीक है, सारी की सारी। तो जो एक वुमेन थी, जो गद्दी वुमन थी नोखू, उनसे उनको प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर लिया और उसको अपनी रानी यानी कि क्वीन बना लिया था। ठीक है, ये
आगे आ जाते हैं, कुछ फीचर्स हैं गद्दीज़ के बारे में, जैसे कि जो गद्दी वुमेन की जो चेस्टिटी है, यानी कि उनकी जो पवित्रता है, वो सभी ट्राइब में सबसे ऊपर मानी जाती है, ठीक है। और जो गद्दी लोग होते हैं वो शॉर्ट स्ट्रेचर के होते हैं, यानी कि वो थोड़े कदकाठी में छोटे होते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है इम्पीरियल गजट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। और जो गद्दी लोग होते हैं वो बहुत हॉस्पिटेबल भी होते हैं, ठीक है, मेहमान नवाजी अच्छे से करते हैं और वो दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, ठीक है। और एक ख़ास बात कि गद्दी जो है वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि अगर उनको कोई गद्दीज़ बोले, ठीक है। तो वो जो है दे फियर कोर्ट कचहरी के चक्करों से थोड़ा दूर ही रहते हैं, और जो डिस्प्यूट वगैरह जो भी उनमें होते हैं वो अपने आप ही सेटल कर देते हैं, ठीक है। और वो अपने कल्चर को जो है बहुत प्रिजर्व करके रखते हैं, अनइरोडेड रखते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही शांति की लाइफ जीते हैं और जो भीड़ भड़ाके से दूर ही रहते हैं, ठीक है। फिर आता है डायलेक्ट्स के बारे में। तो जो वेस्टर्न पहाड़ी जो है उनके बोली जाती है, उनके द्वारा बोली जाती है, ठीक है। और हिंदी जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, पर वो बोलते नहीं हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है वो हिंदी में बात नहीं करते, वो अपने ओन डायलेक्ट में ही बात करते हैं आपस में, ठीक है। और वो दूसरों के साथ वो पहाड़ी में बात कर लेते हैं, ठीक है। और उनका जो डायलेक्ट है, ठीक है, उसकी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, उसकी कोई भी लिपि नहीं है, ठीक है, लिखित रूप में, मतलब उसको लिपि नहीं है, ठीक है। और उनको जो है, यानी कि जो गद्दी है, उनको जो है शेड्यूल ट्राइब जो है घोषित किया गया है। आगे कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि वो जो है जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, ठीक है। पैट्रियार्कल ट्राइब है, ठीक है। मतलब पिता की साइड से जो है वो आगे को लीनिएज चलती है, ठीक है। और जो एल्डेस्ट सन होता है, सबसे बड़ा सन होता है, बेटा होता है, वो हेड ऑफ़ द फैमिली बन जाता है अगर उसके फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी होती है आफ्टर द डेथ ऑफ मतलब फादर, तो उनके बेटे में, बच्चों में, मतलब वो पूरी इक्वली डिवाइड की जाती है, ठीक है। सभी बच्चों में इक्वली डिवाइड कर दी जाती है, ठीक है। अब इसमें गर्ल्स भी होंगी तो ये तो पता नहीं, बट लड़कों में तो इक्वली डिवाइड कर दी जाती है, ठीक है। और शिप, गोट जो है उनको रेयर करना, यानी कि उनको पालना जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है, ठीक है। और कल्टीवेशन भी वो कुछ एक गद्दी जो है वो कल्टीवेशन भी करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके रिलीजन के बारे में, ठीक है। तो रिलीजन जो है, गद्दी तो एक ही रिलीजन फॉलो करते हैं, हिंदुज़म, ठीक है। तो हिंदुज़म में भी गद्दी का जो मतलब मेन गॉड रहते हैं, ठीक है, वो लॉर्ड शिवा हैं, उनको बहुत मानते हैं, ठीक है, शिव भगवान को बहुत मानते हैं। और हर एक जो उनकी पूजा होती है, ठीक है, हर एक जो रिलीजियस सेरेमनी होती है उसमें जो है शिवा का मेंशन किया जाता है, ठीक है। शिवा के अलावा भी वो कुछ एक चीज़ों पे मतलब विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, ठीक है, जैसे कि अवतार, केलांग या गुग्गा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जो अवतार होता है, ठीक है, अवतार जो है वो स्पिरिट मानी जाती है कि कोई अगर व्यक्ति बिना बच्चे के मर जाता है, ठीक है, तो उसको जो है अवतार मान लिया जाता है कि उसकी जो आत्मा है वो अवतार बन जाती है, ठीक है। और केलांग जो है वो गॉड ऑफ स्नेक बोला जाता है उनको, ठीक है, सारे सांपों के देवता माना जाता है, बोला जाता है। और उनको जो पूजा जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्कल, यानी कि जो द्राटी होती है, द्राट होता है, ठीक है, उसकी फॉर्म में उनको पूजा जाता है, ठीक है। और गुग्गा जो है उनको जो है प्रोटेक्टर ऑफ कैटल माना जाता है, ठीक है। और हिंदू जो है, सॉरी, गद्दी जो होते हैं, ठीक है, वो बेनेवोलेंट और मेनेवोलेंट, यानी कि बुरी और अच्छी आत्माओं में बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो कुछ एक इसमें अच्छी भी हैं, जैसे बुरी भी हैं, ठीक है, जैसे राक्षस, यक्षा, जोगिनी, बीर्स, सिद्ध, ठीक है, क्षेत्रिपाल, बैताल, ठीक है, बतालू या बैताल, ठीक है, ये जो है रिवर यानी पानी के देवता को बोला जाता है, ठीक है, मतलब स्पिरिट, सॉरी, स्पिरिट को बोला जाता है, देवता नहीं, स्पिरिट को बोला जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है कि सती, जो सती माता है, ठीक है, उनको भी ये पूजते हैं। और तो सती के जो है छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं, जैसे कि उनको धिराडीज बोला जाता है, ठीक है, वो कांगड़ा और चंबा तहसील में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। गद्दी जो है वो सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास भी में भी बिलीव करते हैं, ठीक है। और उनका मेन रहता है कि मेल जो चाइल्ड होना चाहिए वो ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। मतलब लड़का तो उनको ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि वो लड़की को क्या, लड़की को जो है वो
दूसरों की प्रॉपर्टी मानते हैं, यानी कि पराया धन मानते हैं कि वो जो है शादी करके किसी और के घर चली जाएगी, ठीक है। और जो डेथ के बाद जो है उनका जो भी शव होता है, ठीक है, वो उसको जला देते हैं, अनलेस कि वो लेप्रोसी से ना मरा हो, ठीक है। लेप्रोसी यानी गठिया रोग से ना मरा हो। अगर गठिया रोग से मरता है तो उसको वो दफना देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गठिया रोग के मरीज यानी कि जो शव है उसको जलाने से जो है वो फैल जाता है, हवा में फैल जाता है, ठीक है। अब आ जाता है इनकी मैरिज सिस्टम के बारे में। मैरिज में इनकी 5 तरह की मैरिज होती है, 5 टाइप्स ऑफ मैरिज है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली मैरिज आ जाती है जिंद फूंक या फिर बरार फूंक मैरिज, ठीक है। जिंद फूंक मैरिज या बरार फूंक, ये जो है मैरिज जो है भाग के की जाती है, एलोपमेंट से की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो बुश होती है यानी झाड़ होता है उसको जो जलाया जाता है, झाड़ की लकड़ी को जलाया जाता है, और उसके राउंड जो है लड़का और लड़की जो है हाथ पकड़ के जो है या फिर उनका जो भी ड्रेस होती है उसको बांध के 8 फेरे लेते हैं, ठीक है। और इस जो सेरेमनी में यानी कि इसमें जो है कोई भी रिचुअल जो है परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई भी मंत्र वगैरह नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर आ जाती है जंजारा, ठीक है। जंजारा जो है वो मैरिज जो है भाग के भी कर सकते हैं, कंसेंट से भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी की जा सकती है, ठीक है। बट ये जो है जंजारा जो है वो मैरिज होती है वो एक मैरिड वुमेन के साथ की जाती है, ठीक है। और ये शादी जो है रात को ही परफॉर्म की जाती है, रात को ही होती है, और इसमें दावत भी दी जाती है, ठीक है। और जो नया हस्बैंड होता है वो एज अ कंपनसेशन जो है पुराने जो वाइफ का जो मतलब उस ब्राइड का जो पुराने हस्बैंड होगा, ठीक है, उसको कंपनसेशन में कुछ पैसे भी पे करता है, ठीक है, जो कि बिरादरी पंचायत के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है कि कितना पैसा होगा, ठीक है। जो वॉर विडो होती है, ठीक है, जो किसी कोई हमारा जो सैनिक होता है, ठीक है, अगर उसकी कोई विधवा होती है, ठीक है, अगर वो मतलब मर जाता है और उसकी विधवा होती है, ठीक है, तो उसके जो छोटे भाई यानी कि उसका उस विडो का जो देवर होगा, ठीक है, उसके साथ अगर वो शादी कर लेती है तो उसको जो है पेंशन के लिए वो एंटाइटल होती है, वो हकदार होती है पेंशन का, ठीक है। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, वो उसको पेंशन लगा देती है। ऐसे शायद पेंशन नहीं होती है, ठीक है, अगर वो किसी और से शादी कर ले, ठीक है। बट अगर वो देवर के साथ करती है तो वो मान लिया जाता है, उसको पेंशन लग जाती है, ठीक है। सिविल कोर्ट जो है इस तरह की मैरिज को जो है एक्सेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अब आ जाती है अगली मैरिज घर जवंतरी, ठीक है। घर जवंतरी में जो है एक लड़का जो है वो एक एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है, नौकर की तरह काम करता है फादर इन लॉ के घर में, ठीक है, अपने ससुर के घर में। और ये जो है 2 से 8 साल तक का टाइम रहता है इसमें, और ये कंपलसरी होता है, ठीक है, इस मैरिज के लिए ये कंपलसरी होता है, ठीक है। और जब वो काम ख़त्म कर लेता है 2 या 8 साल के बाद, ठीक है, उसके बाद जो है उनकी शादी करवा दी जाती है, ठीक है। उस सर्विस के बाद जो है उन लड़का और लड़की की शादी करवा दी जाती है। और जो शादी के बाद जो है वो दोनों कपल जो है फिर लड़के के घर में रहते हैं। और ये जो मैरिज है ये बहुत रेयर और होती है, मतलब बहुत वेरी रेयर है, ठीक है। और अब ये इतनी रेलिवेंट भी नहीं रही है, ठीक है, इतना इसका रेलिवेंस ख़त्म हो गया है, ठीक है। फिर आती है आगे बट्टा सट्टा। बट्टा सट्टा यानी कि मैरिज बाय एक्सचेंज, यानी कि एक लड़का होगा, ठीक है, एक लड़का जो है अगर किसी लड़की से शादी करता है तो उसको अपनी सिस्टर या अपनी कज़न की शादी उस लड़की के ब्रदर से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह वो की जो मैरिज होती है उसको बट्टा सट्टा बोला जाता है, ठीक है। फिर आ जाती है आगे मैरिज दानपुन मैरिज, ठीक है। दानपुन जो है वेरी कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है, यानी कि दान से आप समझ सकते हैं आप, ठीक है, कन्यादान, ठीक है, इसमें कन्यादान किया जाता है। और जो गर्ल होती है उसको जो है एज अ दान जो है उसके हस्बैंड को दिया जाता है, ठीक है। मैरिज के भी कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, गद्दीज़ में जो प्रिवलेंट है मैरिज उसमें कुछ उनके फीचर्स हैं अपने, जैसे कि इनमें मोनोगैमस मैरिज रहती है, ठीक है, एक लड़का रहेगा मतलब एक लड़की रहेगी, ठीक है, यानी कि एक हस्बैंड और एक वाइफ का ही रहेगा, ठीक है। इनमें जो है पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी जो है फॉलो नहीं की जाती है, ठीक है। और ये जो है अपने सेम गोत्रा में जो है मैरिज कभी नहीं करते, ठीक है। अब एक ही गोत्रा में जो है कभी मैरिज नहीं की जाती है, बट सेम कास्ट में ये मैरिज करते हैं, ठीक है, अपनी कास्ट से बाहर मैरिज नहीं करते, ठीक है।
पॉलीएंड्री भी ये जो कभी भी प्रैक्टिस नहीं की गई है, पहले से कभी भी प्रैक्टिस नहीं की गई है, ठीक है। पॉलीएंड्री मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि एक वाइफ के बहुत सारे हस्बैंड, ठीक है, उसको पॉलीएंड्री बोला जाता है। और पॉलीगैमी जो होता है उसमें एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ हो जाती हैं, ठीक है। तो पॉलीगैमी भी इनमें जो है प्रैक्टिस नहीं की जाती है, बट पॉलीगैमी जो है तब की जा सकती है जब अगर पहली वाइफ जो है वो या तो डेथ हो गई है उसकी, या फिर वो मतलब बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, ठीक है, तब वो जो है पॉलीगैमी की जा सकती है, ठीक है। फिर आ जाता है डाउरी। तो दहेज जो है वो दहेज प्रथा भी इनमें चलती है, दहेज प्रथा जो है प्रिवलेंट है इनमें, ठीक है। और बट ऐसा है कि दहेज जो है मांगा नहीं जाता, ठीक है, और डिमांड नहीं किया जाता, और ना ही इसके ऊपर जोर दिया जाता है, ठीक है। और जो बॉय का फादर होता है, ठीक है, लड़के का जो पिता होता है, वो जो भी उसको लड़की का पिता देता है वो बड़े रिस्पेक्ट से और सेटिस्फेक्शन से एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को, ठीक है। अब आ जाती है डाइवोर्स की बात, ठीक है। तो पर्टिकुलरली कोई ऐसा डाइवोर्स बोले तो वर्ड कोई है नहीं इनके उसमें, ठीक है, डाइवोर्स किया नहीं जाता, ठीक है। बट कुछ एक टर्म्स हैं जैसे कि दुआ घर करी लेवा हाँ, ठीक है, दुआ घर करी लेवा हाँ, जिसका मतलब होता है कि जो वाइफ है वो सेटल हो गई है किसी और हस्बैंड के साथ, ठीक है, वो अपने मतलब किसी और बंदे के साथ किसी और आदमी के साथ सेटल हो गई है, ठीक है, तो उसको बोल देंगे दुआ घर कर लेवी हाँ, ठीक है। दूसरा तरह से डाइवोर्स आ जाता है छड़ी दीता हाँ, ठीक है। छड़ी दीता हाँ में आ जाता है कि जो हस्बैंड है वो परमिट कर देता है अपनी वाइफ को कि वो दूसरे यानी कि किसी और आदमी के साथ जो है सेटल डाउन हो सकती है, ठीक है। और फरगति देई दीता हाँ, फरगति देई दीता हाँ में क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को अलाउ कर देता है एक एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, कि वो रीमैरी कर सकती है, वो दूसरी शादी कर सकती है, ठीक है। और ये सारी की सारी जो केसेस हैं, ये सारे सारे केसेस जो हैं बिरादरी पंचायत के द्वारा जो है डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। जो उनकी बिरादरी पंचायत होती है, काउंसिल होती है, उसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। फेयर एंड फेस्टिवल्स की बात आ जाती है तो इनके कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर फेयर एंड फेस्टिवल नहीं है। जो हिंदू रिलीजन में जो फेयर एंड फेस्टिवल है वही हैं, जैसे कि बैसाखी, मिंजर सैर, पतरोडु संग्रांद, मणिमहेश यात्रा, लोहड़ी, शिवरात्रि, होली, दशहरा, जन्माष्टमी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इनका कोई फेयर फेस्टिवल नहीं है, ठीक है। ड्रेस की बात आ जाती है तो ड्रेस में तो इनका बहुत अच्छा रहता है। तो ड्रेस जो है इनकी चोला और डोरा जो है वो बहुत ही अच्छी ट्रेडिशनल अटायर है इनकी, ठीक है। चोला जो है एक वाइट कलर का कोट जैसा रहता है, ठीक है। और डोरा जो है एक रस्सी टाइप में रहती है, ठीक है, जिसको कमर में बांध दिया जाता है, ठीक है। बट अब जो है ये कुर्ता और पजामा को जो है प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू चोला एंड डोरा, क्योंकि उनको जो है अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी ये काम करते हैं, एग्रीकल्चर और जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है काम करते हैं, तो उसमें जो है इनको कुर्ता एंड पजामा जो है ठीक रहता है, ठीक है। तो जो डोरा होता है वो जो रस्सी के जैसा रहता है, उसकी जो है एक लेंथ होती है, पर्टिकुलर लेंथ रहती है, जैसे कि एडल्ट मेल के केस में जो है 60 मीटर्स का रहता है, ठीक है। और जो एडल्ट फीमेल होती है उसके केस में ये 50 मीटर्स तक का रहता है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं उनके केस में ये 10 से लेके 25 मीटर तक की इसकी लेंथ रहती है, ठीक है, डोरा की। फिर आता है कि जो आदमी होते हैं, ठीक है, वो बुशहरी टोपी पहनते हैं और उसके ऊपर जो है कलगी लगाते हैं या फ्लावर लगाते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली ओकेजन्स के टाइम जो है ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जैसे शादी वगैरह में जो है वो ज़्यादा अच्छे से उसको कलगी लगा के और फ्लावर लगाते हैं, ठीक है। और जो गदन्स होती हैं, ठीक है, यानी कि जो वुमेंस होती हैं वो जो है चादरू ओढ़ती हैं अपने सिर के ऊपर, ठीक है, चादरू को से जो है अपने सिर को जो है ढकती हैं, ठीक है। और जो है वो जो गद्दी होते हैं वो बहुत रफ़ एंड टफ और ड्यूरेबल से शूज़ यूज़ करते हैं, जिसको वो जूता ही बोलते हैं, ठीक है। कुछ और भी फीचर्स हैं इनके, लास्ट में रह जाते हैं जो, ठीक है। तो इसमें आ जाता है कि जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं ये बहुत कॉमन रहते हैं उनमें एज़ कम्पेयर टू गोल्डन, ठीक है, ये सिल्वर ऑर्नामेंट्स ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है। और गद्दी जो होते हैं वो नहाने में ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होते, ठीक है। और वो नहाते मतलब 1 महीने में 1 या 2 बार ही नहाते हैं, ठीक है, ज़्यादा साफ़ सफाई में रहते नहीं हैं, ठीक है। और वो
फूड का भी इनका ऐसा रहता है कि 4 दिन में 4 टाइम जो है खाना खाते हैं। तो जैसे ब्रेकफास्ट को तो ये नुहारी बोल देते हैं या दुतेलू भी बोल देते हैं, ठीक है। लंच को जो है ये नून या कलार बोल देते हैं, ठीक है। या डिनर को ये ब्याली बोल देते हैं, ठीक है। और सूर और झोल जो रहता है वो एक लोकल ड्रिंक रहता है, ठीक है, लोकल लिकर रहता है इनका, और इसके बारे में ज़्यादा बताते भी नहीं है, ठीक है। और जो गद्दी ट्राइब है, ठीक है, ये एक सेमी नोमैडिक, सेमी पास्चुरल और सेमी एग्रीकल्चर ट्राइब है, ठीक है। ये पूरी तरह से नोमैडिक भी नहीं है, पूरी तरह से पास्चुरल भी नहीं है, और पूरी तरह से एग्रीकल्चर भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी ज़रूर कर देना जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, ताकि मैं जो है मोटिवेटेड रहूं और आगे आपके लिए और वीडियोज़ लाता रहूं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।